हेलो एवरीवन, ये देखो सब्जी बनकर तैयार होगी। ये बहुत ही हेल्दी सब्जी होती है और बहुत ही टेस्टी बनी है। मैं आपको बताऊंगी इसको किस तरीके से बनाया है। पहले मैं आपको टेस्ट करके बता रही हूँ। ये बहुत ही टेस्टी बनी है और इसके बीच में जो मसाला है बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और बहुत अच्छी तरह से ये पक चुकी है। अब ये देखो, ये जो सब्जी है इसको बनाने के तरीके बहुत हैं, लेकिन आप मेरे तरीके से एक बार इसको ज़रूर बना के ट्राई करना और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। ये बहुत ही अच्छी जानकारी है और बहुत सारे लोगों को इसका चलो पता होगा, लेकिन कुछ लोगों को जैसे इसका नहीं पता, तो आप इसको ज़रूर शेयर कर देना। ये देखो पककर तैयार होगी। अब देखो ये किस चीज़ की बनाई है, मैं आपको पूरा का पूरा आगे वीडियो में पिक्चर के साथ बता रही हूँ। गूगल से भी मैंने एक पिक इसके बीच में डाली है। ये है सहजन की फलियों की सब्जी। ये देखो सहजन की फलियों का पेड़, बहुत सारी फलियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं। कुछ इसमें सूख चुकी हैं, कुछ इसमें हरी हैं। बहुत सारे लोग इसको तोड़ के घर लेके जा रहे थे। लोगों को तो इसको स्टोर करने के लिए इसको इतनी सारी फलियाँ चाहिए होती है। मैंने भी उनसे कुछ फलियाँ मांग के देखो ये लेके आपको दिखा रही हूँ। ये देखो सूखी फलियों की रेसिपी मैं आपको बाद में बताऊँगी, पहले मैं आपको हरी की बता रही हूँ। अब हरी फलियों कहते हैं अचार भी बहुत ही टेस्टी बनता है और इस तरीके से इसकी, जैसे मैं छिलका निकाल के आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके से इसका जो ऊपर का मोटा मोटा पार्ट है वो उस तरीके से इसको निकाल लेना। अगर अचार बनाना है तो भी इसको, जैसे मैंने पहले आपको बताया था बबूल की फलियों का अचार, उस तरीके से इसका अचार बनाया जाता है। देखो सारा का सारा जो इसका वेस्ट पार्ट है वो मैंने छिलका जो इसका निकाल के आपको दिखा दिया। अब इसके बीच में छोटे छोटे पीसेस जैसे काट के मैं दिखा रही हूँ। अगर आप चाहो तो इसका जो कड़वापन ख़त्म करने के लिए आप पानी में थोड़ा सा नमक डाल के इसको 10-15 मिनट के लिए भिगो सकते हैं। अगर आप इतना ही कड़वा खा सकते हो तो इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं। अब देखो ये सारी फलियाँ जैसे बीच में से कट मार के मैंने ऐसे आपको दिखा दी। इस तरीके से इसका अचार भी बनाया जाता है और इस तरीके से इसकी सब्जी बनाई जाती है। इसकी सब्जी बहुत सारी बीमारियों का काम करती है, जैसे कहते हैं जोड़ों का दर्द, शुगर, बायबादी और बहुत सारी बीमारियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो को शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। अब इसका थोड़ा सा कड़वापन ख़त्म करने के लिए मैं इसके बीच में कुछ और सब्जियां डालूंगी, जैसे कि अब जिसके बीच में मैं आपको दिखा रही हूँ प्याज डालकर। कुछ लोग कहते हैं कि हम थोड़ी सी 1-2 गाजर भी डाल लेते हैं, जैसे कि इसका थोड़ा कड़वापन हमारे को कम लगे, लेकिन मैं तो इसके बीच में प्याज और शिमला मिर्च और टमाटर ये सारा का सारा मैं आपको डाल के दिखाऊँगी और इसको पका के भी आपको दिखाऊँगी। ये बहुत ही अच्छी जानकारी है और ये बहुत ही अच्छी दवाई का काम करती है भाई। इसका तो बहुत सारे नाम हो गए, लेकिन एक जो नाम है सहजन की फलियां, वो मैं आपको गूगल से सर्च करके इसकी पिक भी आपको बीच में दिखाऊंगी। और ये देखो अब सारी की सारी सब्जियां ये काट दी है मैंने। अब मैं आपको इसके बीच में थोड़ा सा कुछ और डालूंगी, वो मैं आपको दिखाऊंगी। उसके लिए आप चाहो तो आमचूर का पाउडर यूज कर सकते हैं, नींबू का रस भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने तो इसके बीच में जो कच्चे आम है उसको इसके बीच में मैं डालूंगी। जैसे कि हमारे को जैसे करेले के बीच में थोड़ा सा खट्टा डालने से वो टेस्टी बनते हैं, उस तरीके इसके बीच में ये देखो कच्चा आम मैं इसके बीच में डाल के दिखाऊंगी। लेकिन इसको अभी इस सब्जी के बीच में नहीं डालूंगी, इसको बाद में डालूंगी। अब ये देखो अब तड़का तैयार करके मैं आपको दिखा रही हूँ। तेल अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी आप यूज करते हैं आप वो कर सकते हैं। अब देखो छोटे छोटे पीसेज में आम को काट के दिखा रही हूँ। इसको मैं अलग से किसी एक बर्तन में रखूँगी, सब्जी के बीच में मिक्स नहीं करूँगी। पहले सब्जियों को अच्छी तरह से पका लूँगी, तो लास्ट में इसको डालूंगी जब सब्जियां अच्छी तरह से पक जाएं। अब जैसे प्याज भून लिया, प्याज भूनने के बाद टेस्ट के अकॉर्डिंग सारे मसाले जैसे जीरा पाउडर और ये धनिया पाउडर और ये नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा हल्दी पाउडर और ये हरी मिर्ची, ये सारा का सारा बीच में अच्छी तरह पकने के बाद अब इसके बीच में ये जो सब्जियाँ ये मैं इसके बीच में डाल के पका के दिखाऊँगी। ये इतनी अच्छी सब्जी और इतनी हेल्दी सब्जी होती है कि लोगों को तो अप्रैल मई महीने का इंतजार रहता है कि कब जैसे ये सितंबर मई महीने में ये सब्जी लगे और हम लोग इसको स्टोर करके रख लें। और देखो सारी की सारी सब्जियां जो मैंने काट के आपको दिखाई थी सहजन की फलियों के साथ, जैसे शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, इनको सबको मैंने इकट्ठा ये देखो अच्छी तरह से यहाँ पर मसाला इसका मिक्स होने के बाद इसको 2-3 मिनट पकने के बाद इसके बीच में मैंने खट्टे के लिए ये जो अम्बियाँ काटी थी ये बीच में डाल दी। अगर आप चाहो तो इसके बीच में नींबू का रस या और भी आप खटाई के लिए जैसे आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। अब देखो सब कुछ ये पक के तैयार हो गया। अब इसके साथ मैं एक पिक्चर भी दिखा रही हूँ सहजन की फलियों की जान